नमस्ते गुरुजी, मुझे आपसे राधे राधे। मुझे आपसे पूछना था कि जैसे आज के टाइम पे हम रावण को जलाते हैं, पर जब राम जी थे उस टाइम पे तो नहीं जलाया जाता था, क्योंकि उस राम जी के टाइम पे तो रावण की लंका ही जलाई जाती थी। नहीं, क्योंकि पर उस टाइम पे उन सबको ये रहता था ना, क्योंकि वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। भाई भक्त थे वो अलग विषय है, पर आपने गलत किया है, रावण ने गलत किया है। तो पुतले जलाने के पीछे का कारण है कि समाज को जागरूक करना है, समझाना है कि रावण ने पराई औरत को देखा तो उसका नाश हुआ। इसलिए भैया आप लोग अपने को बचाएं पराई स्त्री से, गलतियों से, गलत चीज़ों से। ये केवल पुतला जलाना ये नहीं कि गए और पुतला जला के आ गए। पुतला जलाना भी एक शिक्षा है समाज के सीख के लिए, कि आप सीखो कि रावण ने पराई स्त्री पर दृष्टि रखी तो क्या हुआ, और तुम दिन भर जो ताकते रहते, तुझको शाम सवेरे, दिन भर तुम शाम सवेरे ताक रहे हो तो क्या होगा। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न बहुत कठिन है। एक जी मैया। गुरुजी, मेरा प्रश्न बहुत कठिन है। मेरी एक 30 साल की लड़की है, वो शादी नहीं करनी चाहती है। कहाँ है लड़की? लड़की तो नहीं आई है, वो तो दिल्ली रहती है जी। और ना मेरा पति है और बेटा सिर्फ आप ही हो, और पति भी चले गए। अच्छा। और वो बेटी शादी नहीं करती है। वो क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं, उसे पता नहीं चलता है। कहाँ बेटी? दिल्ली में रहती है। अब बेटी आई ही नहीं तो हम क्या समझाएं। काम करती है अकाउंटेंट की, और वो कहती है पैसे कमाती हूँ, मेरे को कोई लड़का ही नहीं। उसको कहता है लड़का कोई अच्छा है ही नहीं जो मैं शादी करूं। अच्छा, उसे कोई लड़के अच्छे नजर ही नहीं आ रहे? नजर ही नहीं आता, सब बुरे दिख रहे हैं। ये जो देखती है रीति रिवाज, इससे बुरे देख रही है। उसकी मानसिकता बुरा हो गया इसी से। आजकल लड़की हो या लड़का, हाँ, आजकल लड़के लड़की शादी करना ही नहीं चाहते। नहीं चाहती है, सब डरते हैं, क्योंकि डर गए शादियों से। इसलिए क्या करूं। तो लाना हम समझाएंगे। ठीक है, राधे राधे। आज हमारे बीच में डॉक्टर अनु भारद्वाज आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। एक बार सुंदर तालियों के साथ हमारी बहन का स्वागत करेंगे अनु भारद्वाज जी के लिए। आज हमारे बीच में जो बहन आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनसे बात करेंगे। उसके पहले मैया कुछ कहेंगी, फिर आपसे बात करेंगे। राधे राधे गुरुजी जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, जब हम रात को ठाकुर जी को विश्राम कराते हैं, सुलाते हैं, तो उनके केस होते हैं तो उनको हटाना चाहिए या ऐसे हाँ, सुलाते? भगवान के बाल अलग रख देना चाहिए, आराम से सुलाना चाहिए, सुबह फिर जी धारण करा देना चाहिए। तब मेरे को ऐसे लगता है कि कोई हमारे बाल हटाए तो नहीं, बाल ऐसा वो एक भगवान जी का श्रृंगार का हिस्सा है। जी तो भगवान जी के श्रृंगार का हिस्सा है वो, इसलिए हटा के फिर श्रृंगार दूसरे दिन होगा ही जी। होगा। और बिटिया आई है पुष्पांजलि से, भजन सिंगर हैं ये, दीपा ठाकुर। अच्छा, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। आप कैसे हैं? कृपा है। बहुत वर्ष हो गए वृंदावन धाम में, पर माँ हैं आपकी, रोज़ भागवत सुनने आती हैं, जाकर के बहुत तारीफ़ करती हैं। वैसे तो हम सब आपको जानते ही हैं, परंतु रोज़ आपकी बात होती है घर में। तो वैसे तो प्रश्न बहुत सारे हैं, परंतु मेरे मन में जो भाव आया कि सारी दुनिया मांगने ही जाती है बिहारी जी पर भी, पर मम्मी ने बोला कि कुछ पूछ लेना बेटा, तो मेरे मन में यही भाव था कि मैं तो यही पूछूंगी कि आप कैसे हो। कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है। और काफ़ी वर्ष भी मुझे यहाँ पर हो गए हैं, भजन संध्या करती हूँ। धीरज बावरा भैया वही रहते हैं मेरे पास में, तो बहन बनी हुई हूँ मैं उनकी। परंतु एक प्रश्न मेरे मन में भी है कि आज कॉरिडोर के लिए महाराज जी सबने हाय हाय मचाई हुई है, परंतु जब आज हम उन कुंजर गलियों में जाते हैं तो ये मेरा भी मानना है कि सच में ठाकुर जी के होने का एहसास वहाँ पर महसूस होता है। आज सब कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, परंतु मेरा मानना है कि वो नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जब हमारे घर टूटते हैं तो हम कैसे चिल्लाते हैं, कैसे दर्द महसूस होता है। लेकिन आज जब उस भगवान का घर टूटने जा रहा है या उसकी कुंज गलियों को तोड़ा जा रहा है, तो क्या बिहारी जी नहीं सोचते होंगे कि मेरे लिए इस धरती पर कोई मांगने वाला नहीं कि मेरा घर तोड़ने के लिए आ गए।
ये मेरे अपने भाव है जो मुझे महसूस हुआ। अगर आप कॉरिडोर बनाने की बात है तो आप समाधान कोई और भी निकाल सकते हैं। गलियां हैं, दुकान है, वहाँ से 2 किलोमीटर से बल्लियाँ लगा दीजिए, भीड़ अंदर जाए, इतनी इकट्ठी क्यों होगी, क्यों एकत्रित होगी इतनी भीड़। परंतु मुझे जो महसूस हुआ, बिहारी जी भी सोचते होंगे कैसे लोग हैं कि हमेशा मांगने आते हैं, लेकिन आज मेरी बारी आई तो मेरे ऊपर भी आ गए कि तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, अरे मुझे तो बख्श दो। तो बस मेरा यही भाव है कि आपका क्या मानना है कि टूटना कुंज गलियों को छेड़, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ों को छेड़ना है। पूर्वजों जो आज लोग ये भी महाराज जी कह रहे हैं कि गोसाइयों ने पुजारियों ने खा लिया, तो मैं एक बात और बोलूँगी कि गोसाई पुजारी जबरदस्ती तो आपकी जेब से नहीं छीन रहे ना मैं किसी गोसाई परिवार से हूँ, ना पुजारी परिवार से हूँ, पर आज जब आपके बिजनेस चल रहे हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन ये ठाकुर जी की उन गोसाई और पुजारियों पर विशेष कृपा हुई, उनके पूर्वजों पर और उनके परिवारों पर, कि वो इतने वर्षों से ठाकुर जी उन्हें खिला रहे हैं, पाल रहे हैं। तो आपके पेट में इतना दर्द क्यों? एक मुद्दा बना के रख दिया कि गोसाई पुजारियों ने ये कर रखा है। उनका काम है, जो मुझे लगता है, ठाकुर जी की सेवा करना। ये काम प्रशासन का है कि वहाँ पर भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है, तो आप लाइन लगवाइए लंबी लंबी, बहुत सारे समाधान हैं। सही। अब जो बिहारी जी का मन होगा, बिहारी जी अपना काम खुद करा लेते हैं भक्तों से, इसलिए भगवान को जो कराना होगा वो कराएंगे। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। अब हमारे बीच में डॉक्टर अनु भारद्वाज जी हैं, तालियां बजाकर आप स्वागत करें आपका। आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। कैसे हैं आप? माइक चालू करें। हाँ, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ जी, आप कैसे हैं महाराज? एकदम कृपा है। तो आप कब से इस आयुर्वेद को समझ रहे हैं, जान रहे हैं? जी 27 साल हो गए हैं लोगों की सेवा करते हुए। जी हाँ। तो आयुर्वेद में क्या है और क्या नहीं है? आयुर्वेद में सब कुछ है, क्योंकि आयुर्वेद जो है ये जीवन का शास्त्र है, आयु का शास्त्र है, उसका ज्ञान है ये। तो ये एक जीवन शैली है। तो हमें जन्म लेने से पहले ही किस तरह से दुनिया में आना है और कैसे जाना है, वहाँ तक का पूरा जो हमारी जीवन हमने यापन करना है, हर चीज़ के बारे में बहुत विस्तृत जो जानकारी आयुर्वेद में है। स्वस्थ रहने से लेके पहला उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, दूसरा उद्देश्य है आतुरस्य विकार प्रशमनम च अभिधीयते। तो स्वस्थ कैसे रहना, स्वस्थ व्यक्ति हैं तो स्वस्थ ही रहें, बीमार ही क्यों पड़ रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं? मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि जिस तरह से हम लोग ऋतु के अनुसार खाते थे, जो मौसम आया, जो सीज़न आया, उसके हिसाब से हम 2-2 महीने हमारी डाइट अलग तरह से रहती थी। जो फल, जो सब्जियां जिस ऋतु में, जिस सीज़न में आती हैं, हमें वही खाना चाहिए। वो प्रकृति ने हमारे लिए बनाया। और जहाँ हम रहते हैं उस जलवायु में, उस जल से जिसका सिंचन हुआ, जिसका पोषण हुआ, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, उस मिट्टी में जो अनाज हमारे लिए पैदा हुआ, जो तेल हमारे आसपास पैदा हो रहा है, जो फल हैं, सब्जियां हैं, वो प्रकृति ने हमारे लिए बनाई। क्योंकि हम एक ही जलवायु में पल बढ़ के बड़े हुए, तो हम एक दूसरे के मित्र हैं। लेकिन जब हम लोग दूसरी जगहों की चीज़ें स्वाद के लिए या फैशन के लिए खाते हैं, तो जैसे क्या स्वाद और फैशन के लिए क्या खाते हैं? जैसे कई सारी ऐसी बातें की जाती हैं कि ऑलिव ऑयल है, फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एक एग्जांपल है कि ऑलिव ऑयल खाना चाहिए, ऐसे सबको बोला गया। घी मत खाइए, सरसों का तेल मत खाइए। तो अगर ईश्वर को ये मालूम पता था कि ऑलिव ऑयल ही सेहत के लिए अच्छा है, तो ईश्वर सब जगह ऑलिव पैदा करते हैं। जैतून के तेल की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जैतून का तेल यूरोप में होता है। वहाँ के जलवायु के हिसाब से, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वो सही है। हमें सरसों की जरूरत है। सरसों का तेल सबसे बेस्ट। मूंगफली का है, तिल का है और नारियल का है। अच्छा, तेल तो मूंगफली सरसों का है, ये खाना चाहिए, पर बाजार में चीजें ना रिफाइंड तेल मिलता है। जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं, वो तो बिल्कुल नहीं खाना है, वो तो जहर है। कौन सा रिफाइंड? जो रिफाइंड तेल है वो तो ये समझिए कि जितनी बार हमने रिफाइंड खाया और जितनी बार हमने बच्चों को खिलाया, तो हम अपने हाथ से अपने परिवार को जहर दे रहे हैं। माताएं इतने प्रेम से, इतने भाव से अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए भोजन बनाती हैं, और हम यही भाव रहता है ना कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और हमारा जो परिवार है वो बिल्कुल स्वस्थ रहें। लेकिन यही जो छोटी गलतियां, क्योंकि इस बारे में चर्चा नहीं करते, ये डॉक्टर्स का काम है बताना। इसका मतलब ये है, बहन ये कहना चाहती हैं कि यदि आप अपने बच्चों को रिफाइंड तेल खिलाते हैं तो स्लो पॉइजन खिला रहे हैं, जी जहर खिला रहे हैं, धीरे धीरे मौत के मुंह पे ढकेल रहे हैं। सच्चाई ये है
कि जो सरसों का तेल, हम तो ऐसा करें कि सरसों लाएं, घर पे ही तेल निकाल लें, मशीन आती है एक छोटी सी, जितने ज़रूरत है तेल निकाल लो और छौंका लगाओ, खाओ। मूंगफली खरीद के लाओ, मूंगफली का तेल घर पे निकालो, बाजार के तेल से बचो। सही है महाराज। अच्छा, तेल और घी, शुद्ध देसी घी की मैं बात कर रहा हूँ जी। घी और तेल, दाल सब्जी में छौंका किसका ज़्यादा बेहतर है, तेल का या देसी घी? यदि देसी घी अवेलेबल है तो। मैं आपने ये प्रश्न पूछा, उससे पहले ही मैं चाह रही थी कि घी के बारे में बात करूं। तो घी को कच्चा खाना ज़्यादा अच्छा है। घी को कच्चा? जी हाँ, ठीक है। वैसे जो घी का स्मोक पॉइंट होता है, मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा गर्म करने से, जैसे तेल हम बोलते हैं कि वो जहर बन जाता है जब एकदम से वो जल जाता है, तो घी ऐसे नहीं होता। वो कितना भी गर्म होता है वो जहर नहीं बनता। लेकिन जो हम लोग रोटी के ऊपर चुपड़ के या उसमें डाल के खाते हैं, चावल में, दाल चावल में घी डाल के खाते हैं। जी हाँ, तो वो हमारी अंदर की जो रुक्षता है उसको कम करता है। और इस पे बहुत सारा रिसर्च हुआ है। ये एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जैतून का तेल और हमारे देसी घी के बीच में, हमारे दिल के लिए बोला जाता है कि जैतून का तेल बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही है ये वाली बात कि दिल के लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन वो जैतून का तेल हमारे जोड़ों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जो लोग सर्जरीज करवाने से बचने के लिए, दिल की सर्जरी जिनकी होती हैं या करवाने से बचना चाहते हैं, और वो घी खाना बंद कर देते हैं और जैतून के तेल खाने पे लग जाते हैं, या वेजिटेबल ऑयल्स ये जो रिफाइंड खाने लग जाते हैं, अल्टीमेटली उनको घुटनों की, जोड़ों की सर्जरियाँ करवानी पड़ जाती हैं। क्योंकि जो घी है वो हमारे जोड़ों के लिए भी अच्छा है और हमारे दिल के लिए भी अच्छा है। ये हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मैं तो जब भोजन करने बैठता हूँ तो मेरी थाली पर एक कटोरी में घी होता है, एक कटोरी में मक्खन। जब तक घी और मक्खन ना हो तब तक हम भोजन करते ही नहीं। तो भोजन में घी हो तब तो भोजन भोजन है। मक्खन ताज़ा, बढ़िया ताज़ा मक्खन खाओ। मैं रोज़ खाता हूँ ताज़ा मक्खन। और घी, दाल चावल में घी डालो मस्त, और घी खाओ। मैं खाता हूँ, मैं इसलिए मैं एक ही बार भोजन करता हूँ दिन में। जी महाराज। एक बार में इतना ठूंस लेता हूँ कि दूसरी बार भूख ही नहीं लगती। महाराज, संतों के चेहरे पर जो इतना नूर रहता है ना, उसका यही कारण है कि वो घी खाते हैं। हमारे ठाकुर जी मक्खन खाते थे, और घी मक्खन हमारे भगवान ने हमें बताया, समझाया। ये सिंबॉलिक है ना कि हमारी सेहत के लिए अच्छा है, तो ठाकुर जी खा रहे हैं तो हमको खाना है। जी हाँ, तो किसी की बातों में नहीं आना है। इसलिए भगवान माखन चुराते थे। भगवान को पता था कि तुम पिज्जा बर्गर चाउमीन से लग जाओगे, इसलिए भगवान ने मक्खन चुरा के खाए, बताए कि भाई मक्खन खाओ, सेहत ठीक रखनी है। तो ठीक है, चलो। तो ये बताइए, घुटनों में यदि किसी को, माता बहन को, भाई को दिक्कत आ गई और डॉक्टर ने कह दिया कि घुटना आप ऑपरेशन कराओ, चेंज कराओ, तो क्या उसका इलाज है कि बिना ऑपरेशन के घुटना ठीक हो जाए? हम लोग ऐसा बहुत कुछ है जो अपने घर पे ही कर सकते हैं, जिससे ये नौबत ही नहीं आती। क्या? ये जो हमारे घुटनों को ऑपरेशन करना पड़ता है ना, या जो हम कहते हैं उम्र के हिसाब से दर्द होने लग गए, आजकल छोटी उम्र में भी होने लगे, उसका एक कारण यही है कि जो हमारा खाना है उसमें फैट नहीं है, उसमें घी नहीं है। वो जो चाहिए, ग्रीस खत्म होगी बोलते हैं ना, तो वो ग्रीस क्यों खत्म हो गई? तो उसके लिए तेल लगाना है और घी खाना है। ये दो काम करने हैं। जितना तेल आप अपने घुटनों पे लगाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता तो तिल का तेल लीजिए। जब भी आयुर्वेद में तेल की बात होती है तो मतलब तिल का तेल। तो तिल का तेल है, उष्ण है, और जो हमारे दर्द होते हैं वो वायु के कारण होते हैं। वायु ठंडी होती है तो तिल का तेल गर्म होता है। वायु रुक्ष होती है, ड्राई होती है, तिल का तेल स्निग्ध होता है। वायु हल्की होती है और जो तिल का तेल है वो भारी होता है। तो ये उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक कॉटन का इतना बड़ा आप टुकड़ा काट लीजिए। तिल के तेल को थोड़ा गर्म कर लेना है। इतना गर्म करना है कि यहाँ पे हम सह सकें अपने उल्टे हाथ पर। उसमें उस रुई के जो हमने टुकड़ा काटा उसको भिगो के और घुटने के ऊपर रख देना है, कुछ नहीं करना। तेल में भिगो के? जी हाँ, और घुटने पर रख लो। बिल्कुल। उस तेल को आप चाहे हल्दी से सिद्ध कर लें, उसमें हल्दी पका लें और लहसुन पका लें, और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये करते हैं इतना नियमित रूप से, डेली करने भर से, महाराज जी हम चमड़ी पे कुछ भी लगाते हैं, तो मैं प्रश्न करना चाहूँगी सबसे कि चमड़ी पे क्रीम लगाते हैं ना सब लोग, कहाँ जाती है क्रीम? हमारी माताएं बहनें तो फेयर एंड लवली लगा लगा के खूब गोरी होना चाहिए, हुई नहीं। तो लेकिन वो क्रीम कहाँ गई? वो क्रीम सीधा हमारे खून में गई, सीधा हमारे सेल्स में गई। उसमें कितने केमिकल्स रहते हैं। लेकिन जब हम तेल लगाते हैं वो भी सीधा तुरंत
हमारे अंदर जाता है, एब्जॉर्ब होता है और वो हमें ठीक करता है, वो हमें ठीक करता है। सही है। तो मैया समझ गई, घुटनों का दर्द लिए घूमने से बेहतर है तिल का तेल। तिल के लड्डू इसलिए संक्रांति में खाती थी तुम्हारी दादी अम्मा। कितनी वैज्ञानिक थे पहले के लोग, खाने पीने का भी कितना विज्ञान था। आजकल के लोग बिल्कुल विज्ञानहीन हो गए। खाने पीने का विज्ञान देखिए कि हमारे यहाँ तिल के लड्डू बना के खाते थे। तिल कितना, कहते हैं तिल जो हड्डियों की कमजोरी है वो दूर करता है तिल, क्योंकि कैल्शियम भरपूर